आखिर इन 2 महीनों से मैं कहाँ था, क्या कर रहा था, कोई अपडेट नहीं दे रहा हूँ। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि भाई आप कहाँ हो, वीडियो क्यों नहीं आ रही, क्या हो गया आपके साथ। तो आज मैं आपको सारा बताने वाला हूँ। अभी मैं वाइजैक में हूँ। वाइजैक एक तरह से इंडिया में ही है, विशाखापट्टनम को ही वाइजैक कहते हैं। और मेरे सामने है खूबसूरत सी लहरें, समुद्र की लहरें जो लहरा रही हैं और इसका कोई अंत नहीं है। सुबह सुबह मैं यहाँ पे एक परफेक्ट सनराइज देखने के लिए आया था, समझे। और दिल्ली से मैं डायरेक्ट विशाखापट्टनम आया हूँ। पहले आप जाके वीडियो देखो, एंजॉय करो ट्रेन जर्नी, उसके बाद मैं आगे समझाता हूँ कि आखिरकार मैं 2 महीनों से कहाँ गायब था। कमाल की ट्रेन जर्नी रही है। AP एक्सप्रेस की, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस में हमने जर्नी की है, स्लीपर क्लास से न्यू दिल्ली से लेके विशाखापट्टनम तक। तो पूरे 2 महीने बाद जो है आखिर एक ट्रेन जर्नी करने जा रहे हैं। और हमारी ट्रेन भी आके लग चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, AP एक्सप्रेस, जिसका पूरा नाम है आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस। और S1 और 51 नंबर हमारा सीट है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं ये सफ़र कैसा रहता है। आज तक कभी विशाखापट्टनम नहीं गए हैं, आंध्र प्रदेश गए होंगे किसी ट्रेन वगैरह से, लेकिन विशाखापट्टनम स्पेशली नहीं गए। लेकिन आज स्पेशली आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस से जाएंगे नई दिल्ली टू विशाखापट्टनम। बहुत कमाल की जर्नी होगी। चलिए देखते हैं कैसा रहता है सफ़र, क्या कुछ देखने को मिलता है और कैसा एक्सपीरियंस होता है हमारे साथ। क्योंकि बहुत दिन बाद एक तरह से व्लॉग भी बना रहे हैं और लॉन्ग ट्रिप करने जा रहे हैं, वो भी ट्रेन से। तो ये रहा अपना कोच S1 और इसी S1 में हमारा 51 नंबर सीट है। चलो भाई, पूरे 2 महीने बाद एक ट्रेन में कदम रख रहे हैं। आ जाओ। तो वो भी स्लीपर क्लास से। ये अपना इधर मिरर है, मिरर देखो कितना गंदा लग रहा है। और ये अपना कुछ अंदर का हाल है। चलो पहले सीट लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। 51 नंबर खोजते हैं फिर। चलो ये रहा 54, ये रहा 51 नंबर। 32 घंटों के लिए ये पूरा एरिया अपना घर रहेगा, इसी में अपना रहना, खाना, जो पीना हो करना हो। तो चलो थोड़ी देर में मिलते हैं जब ट्रेन खुलती है। तो भैया 2 पानी बोतल। चलो आखिरकार पूरे 32 घंटों के लिए हम अपनी ट्रेन में आ चुके हैं। और ट्रेन हमारी नई दिल्ली से गाइस खुल चुकी है। बाय बाय नई दिल्ली। आपसे तो मिलना जुलना लगा ही रहेगा। किसी भी स्टेशन को छोड़ दे, लेकिन नई दिल्ली को नहीं छोड़ पाएंगे गाइस। 2 महीने से लगभग ब्लॉगिंग वगैरह छोड़ रखे थे। कुछ आइडिया नहीं है कैसे क्या करना है, लेकिन ट्राई करते हैं। अब एक तरह से जो चीज़ कर रहे हैं उसको अचानक से छोड़ देने के बाद थोड़ा गड़बड़ा जाता है, थोड़ा भूल वगैरह जाते हैं। लेकिन कोई नहीं, अब धीरे धीरे इस फील्ड में रेगुलर होने की कोशिश करेंगे। चंदा मामा भी बहुत प्यारे नज़र आ रहे हैं। शायद आज पूर्णिमा है कि क्या मुझे नहीं पता, बट जो भी हो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। वैसे आज हनुमान जयंती भी थी और दिल्ली में थे, तो खासकर हम दिल्ली का जो सबसे ऊंचा हनुमान जी का मूर्ति है करोल बाग में, वहाँ पे भी गए थे। आप फोटो वगैरह देख सकते हैं, स्टोरी वगैरह हमने लगाए थे इंस्टाग्राम पे। अब एक्टिव आ चुके हैं, अब कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगी। चलो नई दिल्ली से रवाना हो चुके हैं, सीधा मथुरा को स्किप करते हुए गाड़ी हमारी रुकेगी आगरा कैंट। खुलने के बाद गाड़ी ने जो रफ्तार पकड़ी है ना, बाप रे। फरीदाबाद गर्दा उड़ाते हुए, सॉरी झेलम उस तरफ आ गई यार, झेलम। झेलम के साथ शानदार ओवरटेक हुआ, शानदार सा क्रॉसिंग झेलम एक्सप्रेस के साथ। झेलम निकल गई, हमारी ट्रेन 130 की रफ्तार से बढ़ती है हैदराबाद को, फरीदाबाद को पार कर गई।
मुंबई टू फिरोजपुर कैंट पंजाब मेल। ना दोस्तों, हम अपने सीट पे फ़िलहाल आ चुके हैं कुछ देर के लिए, और अभी जो है ज़ोरों से टक्कर चल रही है दो ट्रेनों में। एक इससे आगे चली थी, नेट 8 बजे वो भी खुली थी और नेट 8 बजे ये भी खुली थी। फ़र्क इतना था कि वो हज़रत निज़ामुद्दीन से खुली थी और ये न्यू दिल्ली से खुली थी। वो थी यूपी संपर्क क्रांति और हमारी है AP एक्सप्रेस, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस। वो जस्ट इसके 2 स्टेशन आगे आगे चल रही है और हमारी 2 स्टेशन पीछे पीछे। उसका मथुरा में स्टॉपेज है, बट हमारी ट्रेन का मथुरा में स्टॉपेज नहीं है। तो यूपी संपर्क क्रांति को हमारी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस कहीं ना कहीं तो रौंदेगी ही, ओवरटेक करेगी। चलो देखते हैं कहाँ ओवरटेक का सिलसिला देखने को मिलता है। पता नहीं भाई कौन सी ट्रेन आ गई अचानक से। अभी जो ट्रेन निकली थी वो शायद होशियारपुर एक्सप्रेस थी। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, अचानक से ट्रेन आ पड़ी थी, मैंने देखा नहीं। तो वो होशियारपुर एक्सप्रेस थी 11,905। पैरेलल चल रही है भाई, लोकल और हमारी ट्रेन। खतरनाक का टक्कर चल रहा है, लोकल ट्रेन और हमारी ट्रेन। ओहो, ये देखो, लोकल ट्रेन वर्सेस हमारी ट्रेन। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। ओवरटेक करने वाले हैं हम लोग उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति को। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे वो रुकी हुई है और हमारी ट्रेन मथुरा को स्किप करते हुए उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति को ओवरटेक करते हुए आगे निकलेंगे। हो रही हज़रत निज़ामुद्दीन से मणिपुर के बीच चलने वाली। अरे इसका भी डिपार्चर हो गया यार, ये देखो ये ट्रेन भी खुल चुकी है, थोड़ी स्लो मोशन में खुली है। ये तो भारी मिस्टेक हो गया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जिस गाड़ी का स्टॉपेज नहीं था उस गाड़ी को रोक के, और जिस गाड़ी का स्टॉपेज था उसको निकाला गया। प्रायोरिटी तो है यहाँ पे संपर्क क्रांति की भाई, देख रहे हो ना। संपर्क क्रांति का ही संपर्क क्रांति है, उसका अलग ही भौकाल चलता है। तो यहाँ पे आपने देखा किस तरह जो है संपर्क क्रांति का यहाँ पे रुतबा देखने को मिला। संपर्क क्रांति का स्टॉपेज था यहाँ पे, लेकिन हमारी गाड़ी का स्टॉपेज नहीं था, लेकिन फिर भी हमारी गाड़ी रुकी। संपर्क क्रांति एक तरह से रुकी और उसका टाइम हुआ तो उसको खोल दिया गया, सिग्नल मिल गया और वो हमारे से आगे निकल गई। उसके निकलने के बाद अब जाके हमारी गाड़ी जो है आगे बढ़ रही है भाई। यही होता है संपर्क क्रांति का रुतबा। ये खड़ी हमारी गाड़ी उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति। आखिरकार ओवरटेक हो ही गया, मथुरा से आगे और आगरा कैंट से थोड़ा सा पीछे। उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति को हमने पीछे छोड़ दिया। वीडियो बनाने का भी मौका नहीं मिल पाया, मतलब कि सिर्फ 2 ही मिनट का स्टॉप है ना गाड़ी का एक तरह से। यहाँ पे 9:58 पे टाइम था, बट ट्रेन हमारी पहुँची लगभग 22 बज के, मतलब कि 10:22 पे। थोड़ी सी लेट हो गई, बट कोई नहीं। खाना हमने ले लिया, रेलवे स्टेशन से मंगाया था। मतलब खाने का मन होता है तो रेलवे स्टेशन से ही मंगाते हैं। ये देखो आगरा छावनी,
आगरा कैंट से हम लोग निकलते हैं। ये देखो फिर खाने में क्या क्या मिला है हमको। इसमें शायद रोटी या पराठा होगा, साथ में छोटा सा सैलेड है, प्याज है और खीरा का टुकड़ा है। ये शायद दाल है, दाल भी थोड़ी अच्छी है। ये हो गया भाई पनीर का सब्ज़ी है शायद, हाँ ये पनीर की सब्ज़ी हो गई। और इसमें है छोले की सब्ज़ी, मतलब छोले की सब्ज़ी, ये दाल, ये पनीर की सब्ज़ी, ये थोड़ा सा चावल और ये है भाई पराठा या फिर रोटी होगी। चलो देखते हैं। जब भी मैं रेल रेस्टोरेंट से खाना मंगाता हूँ ना, तो भाई सच में इनके खाने की जवाब ही नहीं होती। क्वालिटी मिलता है तभी मैं मंगाता हूँ भाई। अरे हटना, समझे। पनीर की जो सब्ज़ी है ना एकदम मज़ेदार, खास के मेरे लिए एकदम। मैं थोड़ा स्पाइसी खाता हूँ तो स्पाइसी है पनीर की सब्ज़ी। काफ़ी दूर सिग्नल थोड़ा सा ग्रीन आपको दिख रहा होगा, तो सामने से क्रॉस करने वाली है। ये देखो ग्रीन सिग्नल है ना, पूरी तरह धुंध लग रहा है यहाँ पे, पता नहीं किसी चीज़ का फैक्ट्री है गाइस। फैक्ट्री को गोली मारो, शानदार सा क्रॉसिंग एंजॉय करो। ये देखो वक्त से कुछ मिनट की देरी से हमारी गाड़ी यानी एपी एक्सप्रेस, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस पहुंच गई ग्वालियर मध्य प्रदेश। खाना पीना हमारा जब हो गया तो चले गए थे ऊपर वाले सीट पे, लेकिन अब आ चुके हैं समय से थोड़ी देर बाद जो है ग्वालियर जंक्शन। और एक तरह से इसके उस तरफ से जो है एक गोंडवाना एक्सप्रेस आ रही थी जो कि जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन जाती है, और उस ट्रेन का और इस ट्रेन का, दोनों ट्रेन का सेम टाइमिंग था 11:43 पर यहाँ पे पहुँचने का। वो ट्रेन एकदम राइट टाइम चल रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता उसको भी लेट कर दिया गया। हमारी ट्रेन थोड़ी लेट थी लेकिन वो ट्रेन ऑन टाइम थी, लेकिन दोनों ट्रेन को सेम टाइम पे पहुंचना था, लेकिन उस ट्रेन को लेट करके अभी वो ट्रेन आई है। मतलब हमारी ट्रेन भी उसी टाइम पे आई और वो ट्रेन भी उसी टाइम पे आई, थोड़ी लेट होने के बावजूद। बाकी ग्वालियर पहुंच चुके हैं हम लोग। और एक तरह से बताऊं तो ये जंक्शन पॉइंट है, और जंक्शन इसीलिए क्योंकि यहाँ से 4 लाइनें अलग अलग दिशा की ओर अलग होती है, इटावा, गुना, उधर हम लोग भोपाल, और इधर से आ रहे एक तरह से आगरा कैंट, मतलब 4 दिशाओं से अलग अलग गाड़ी आती है, इसलिए इसको जंक्शन बोला जाता है। थोड़ी सी लेट हो चुकी है हमारी गाड़ी, लेकिन कोई नहीं। चलो अब हम जाते हैं सीधा अपने सीट पे सोने के लिए। अब ज़्यादा गेट पे नहीं रहेंगे क्योंकि नींद भी पूरा करना है। रात के 1-2 बजे के करीब में शायद झांसी पहुँचेगी गाड़ी, उसके बाद फिर सुबह 4-5 बजे के करीब में भोपाल, और फिर सीधा नागपुर। तो एक बार नागपुर में मुलाकात होगी। शानदार सा कर्व देखने को मिल रहा है यहाँ पे लोकोमोटिव के साथ। उधर से कोई ट्रेन आ रही है गाइस, वो देखो। चलो मैं दिखाता हूँ आखिरकार वो ट्रेन कौन सी है। पता नहीं उस वाले रेलवे ट्रैक पर कोई सी ट्रेन तो आई है। नाम पढ़ा जाए तो ओहो ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, क्या बात है। ग्रैंड ट्रंक से मुलाकात हो गई, चेन्नई टू न्यू दिल्ली। ये भी एक तरह से बहुत पुरानी गाड़ी है, और एक ऐसा माना जाता है कि शायद जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब एक ही देश थे तो शायद ये पाकिस्तान के बीच चलती थी। फिलहाल तो अब बंटवारा हो चुका है ना, मतलब 1947 से पहले से ट्रेन शायद चलती आ रही है। देखो वक्त देखो, नेट 12 बज के कुछ मिनट हो रहे हैं, रात के पूरे 12 बज चुके हैं, और हमारे कोच में एक तरह से यात्री लोग सो ही गए हैं, तो अब हम भी जा रहे हैं सीधा सोने के लिए। अब रात में क्या ही करेंगे दोस्तों। चलो फिर गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं। अरे कुछ बात बताना आपको भूल गया था, वही बताना आया था। तो क्या बात है कि अब हम जा रहे हैं सोने के लिए,
हो सकता है तो बहुत सारी ट्रेनें जो है अभी उस तरफ से क्रॉस करेंगी, तो शायद रात में मैं आपको ना दिखा पाऊँ। बहुत सारी तमिलनाडु एक्सप्रेस है, AP एक्सप्रेस है, इसकी दूसरी जो रेक है जो उधर से आई है वो भी है, और भी 2-3 ट्रेनें, केरला एक्सप्रेस है, कर्नाटका एक्सप्रेस है, राजधानी है, ना जानी बहुत सारी ट्रेनें जो क्रॉस करेंगी। लेकिन थोड़ा सोना भी चाहिए ना, तो इसीलिए थोड़ा जा रहे सोने के लिए, यही थोड़ा कहने आए थे। और हाँ, खाना खाना हो तो रेलवे स्टेशन से मंगा लेना, क्योंकि अक्सर उसी से हम मंगाते हैं। चलते हैं, गुड नाइट, कल मिलते हैं सुबह। कितने बजे मुझे नहीं पता, जितने बजे उठेंगे तो उठेंगे, सीधा मुलाकात होगी नागपुर, महाराष्ट्र में। डायमंड क्रॉसिंग जो है वहाँ पे है, हम लोग जो है दूसरे वाली ट्रैक से आए हैं, जिस वजह से शायद वो क्रॉसिंग देखने को नहीं मिला। तो वही है नागपुर का प्रसिद्ध डायमंड क्रॉसिंग, जहाँ से 4 अलग अलग दिशाओं से जो है गाड़ियाँ आती है। देखो 2 दिशा तो उधर चली गई और 2 दिशा उधर की ओर चली गई, देख रहे हो। हम लोग दूसरे ट्रैक पे आ गए, नहीं तो उधर से आते तो पक्का देखने को मिलता। नागपुर जंक्शन, महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। और सामने की तरफ जो गाड़ी है ना, ये है गोंदिया, कोल्हापुर, पुणे, 3 अलग अलग दिशाओं में गाड़ी चलती है। अब कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है वो कंफर्म नहीं है अभी। चलो फिर, ये 30 रुपये का हमने जो है 5 केला लिया है एक तरह से। भी वैसे जो है 50 रुपये के जो है एक तरह से 8 केले, और 70 रुपये के 12 केले बिक रहे थे, मतलब कि 70 रुपये के 1 दर्जन केले। और वो जो संतरा था भाई, संतरा तो और महंगा है, 100 रुपये का। वो कितना दे रहे थे मुझे नहीं पता, किलो के हिसाब से तो नहीं था वहाँ पे, कितना था हमें आइडिया नहीं है। वैसे अभी तक हम लोगों ने एक तरह से 15 घंटे तक इस ट्रेन में यात्रा कर ली है, और अभी भी हमारी जो है 15 घंटे की जर्नी बची हुई है, कि 32 घंटे का ना सफ़र है दोस्तों। और एक तरह से ग्वालियर से निकलने के बाद, जब हमारी गाड़ी ग्वालियर से निकली थी तो 12 बज चुके थे, और हम चले गए थे ऊपर वाली सीट पे सोने के लिए। उसके बाद फिर झांसी पहुंची, उसके बाद एक तरह से भोपाल पहुंची। तो इन सभी स्टेशनों को मैंने कवर नहीं किया, और सीधा नागपुर में दिखा रहा हूँ। सुबह 9 बजे तक मस्त सोया, फिर फ्रेश वगैरह हुए हैं, और फिर अब जाके नागपुर में उतरे हैं। पीछे थोड़ा सा डायमंड क्रॉसिंग था, वो भी नहीं देख पाई, क्योंकि हमारी रेलवे जो है ट्रेन घूम चुकी है दूसरे रूट पे, पता नहीं कौन से रूट से आ रही है, लेकिन डायमंड क्रॉसिंग पे नहीं गई थी। और अभी यहाँ पहुँच चुके हैं एक तरह से। और एक तरह से बताया तो रात में जो है ना, जैसे कि जो ट्रेन में जो टीटी रहते हैं, जो टिकट वगैरह चेक करते हैं, वो नहीं थे। जैसे कि स्टेशन पे जो टीटी लोग रहते हैं वो चढ़ गए थे, भोपाल में भी चढ़े थे, और एक तरह से यहाँ पे भी चढ़े थे, क्या बोलते हैं, झांसी में भी चढ़े थे। और स्लीपर क्लास में जिनके पास टिकट नहीं था, जो ऐसे ही बैठे हुए थे, तो उन लोगों ने फ़ाइन वसूला, उनका टिकट वगैरह काटा। लेकिन अभी तक जो ट्रेन में जो टीटी आते हैं चेक करने के लिए, वो टीटी अभी तक नहीं आए हैं भाई। हमारी गाड़ी का सिग्नल हो चुका है। वैसे मैं आपको लोकोमोटिव दिखाने लाया था, WAP7 लगा हुआ है, WAP7 लगा हुआ है विजयवाड़ा का। चलो सिग्नल हो चुका है, चलते हैं अपने कोच के अंदर। लोको पायलट सर हरी झंडी दिखाते हुए, चलिए लोको पायलट सर, मिलते हैं चंद्रपुर में। नागपुर जंक्शन। आपसे मेरा एक सवाल है, जब आप सफ़र करते हो तो सबसे फेवरेट सीट आपको कौन सी लगती है? आप बोलोगे साइड लोअर। हाँ भाई, साइड लोअर तो मेरे को भी पहले अच्छी लगती थी, लेकिन अब समझ में आया, रियलाइज़ हुआ कि भाई साइड लोअर की अच्छी सीट तो सबसे ऊपर वाली होती है, अपर, जब जहाँ पे मैं बैठा हूँ। ऐसा क्यों? अगर आप खास कर अकेले ट्रैवल कर रहे हो ना, तो सबसे बेस्ट सीट मैं इसी को मानता हूँ। ऐसा इसीलिए क्योंकि भाई एक तो आप अकेले ट्रैवल करते हो, आपके पास बैग रहता है, सामान रहता है। अगर आप साइड लोअर पर रखोगे, कहीं पर भी रखोगे, बैठोगे, तो भाई वहाँ से चोरी होने का थोड़ा ज़्यादा डर रहता है।
लेकिन ऊपर वाली सीट पे भाई मस्त कोने में अपना बैग दबा के रखो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सो जाओ, जब मर्जी चढ़ो उतरो, कोई आपकी सीट पे नहीं बैठेगा। लेकिन साइड लोअर पे भाई कोई ना कोई अगर सीट खाली रहेगा, आप उधर वीडियो बनाने चाहेंगे, कुछ भी करने चाहेंगे, तो भाई आपकी सीट पे आके लोग बैठ ही जाएंगे। तो इसीलिए जब से मैं थोड़ा समझ में है ना, तो मेरे को लगा कि नहीं भाई, साइड लोअर से अच्छी सीट ये है ऊपर वाली। अगर आप 2 लोग सफ़र कर रहे हो, दोस्त के साथ हो, फैमिली के साथ हो, तो साइड लोअर बेस्ट है। लेकिन अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट अपर वाली सीट है, सबसे ऊपर वाली मस्त रहती है। अभी कुछ ही देर में जो है सेवाग्राम जंक्शन आने वाला है और हम जो है किसी ट्रेन को ओवरटेक ज़रूर करने वाले हैं। वो ट्रेन है ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस। ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस इससे पहले नागपुर पहुंची थी, लेकिन उसका चंद्रपुर पहुंचाने का टाइम जो है इसके बाद है, समझे। तो हो सकता है तो कोई ना कभी किसी स्टेशन पे ओवरटेक ज़रूर होगा ग्रैंड ट्रंक के साथ। हमारी आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस जो है ग्रैंड ट्रंक को ओवरटेक करके आगे निकलेगी, वो जस्ट इसके आगे गया और हम इसके पीछे पीछे चल रहे हैं। अब कब होगा वो तो नहीं पता, लेकिन जब भी होगा मैं ज़रूर दिखाऊंगा ओवरटेक। नाम लिया और ओवरटेक, नाम लिया और क्रॉसिंग देखने को मिल गया। अब ये कौन सी ट्रेन थी हमें गाइस समझ में नहीं आया, लेकिन इसी तरह की अभी बहुत सारी आपको क्रॉसिंग देखने को मिलेंगी। ये हो गया सेवाग्राम रेलवे स्टेशन, जिसको अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं, सेवाग्राम। और पता है सेवाग्राम भाई महात्मा गांधी जो थे उनसे बहुत रिलेट है ये। ऐसा इसीलिए क्योंकि आखिरी का उनका जो दिन था, आखिरी कुछ साल उन्होंने यहीं बिताए थे और इनसे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी सेवाग्राम में। बहुत सारे आंदोलन भी यहीं से निर्णय लिया गया था आंदोलन का। क्रॉसिंग एक शानदार सा देखने को मिला यहाँ पे। ये जो है अर्नवत एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। ये देखो अर्नुवत एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस मदुरई से बीकानेर के बीच चलती है, पहली ट्रेन का क्रॉसिंग। और इसके पीछे है तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर ना जाने बहुत सारी ट्रेन है जो देखने को मिलेंगी। फुल्ली एसी है, इसमें स्लीपर जनरल वगैरह नहीं है। वैसे इस ट्रेन का मैं नाम पहली बार सुन रहा हूँ क्योंकि इस रूट पे मैं उतना सफ़र नहीं किया हूँ ना, इसीलिए। मदुरई बीकानेर अर्नुवत एक्सप्रेस।
एक बात सोचो ना, ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस जो है नई दिल्ली से शाम के जो है 4 साढ़े 4 बजे करीब में निकली थी, और हमारी ट्रेन रात के 8 बजे खुली है, AP एक्सप्रेस, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस। और फिर भी ग्रैंड ट्रंक को हमने पकड़ लिया। जस्ट इसके आगे आगे चल रही है, एक स्टेशन थोड़ा सा आगे है, और चंद्रपुर और बल्लारसा के बीच, तो बल्हारसा जो भी नाम उसका, इन दोनों के बीच ओवरटेक थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। अब आगे हो या पीछे कंफर्म नहीं है, लेकिन होगा ज़रूर। मतलब सबसे आगे ट्रेन निकली, टाइम से पहले निकली, मतलब उसका टाइम थोड़ा पहले था, और हमारी ट्रेन रात में निकली, फिर भी हमने उस ट्रेन को पकड़ लिया। वैसे अभी उधर से आ रही है कोबरा एक्सप्रेस, कोबरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, तिरुवनंतपुरम नॉर्थ से कोबरा के बीच चलती है। अभी कोबरा कहाँ पड़ता है मुझे खुद नहीं पता, कोरबा, हाँ कोरबा नाम है। कोरबा एक्सप्रेस, कोरबा सुपरफास्ट, तिरुवनंतपुरम से कोरबा के बीच चलने वाली। अब ये कोरबा कहाँ है भाई, आप ही लोग बता सकते हो। इस ट्रेन के हम लोग 6वें हॉल्ट पे पहुंच चुके हैं, यानी चंद्रपुर, और अभी भी हमारा जो है महाराष्ट्र में ही चल रहा है सफ़र। इसके बाद हो सकता है तो बल्हारसा आएगा, वो भी शायद महाराष्ट्र में ही है, और उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे शायद तेलंगाना में। और इससे आगे थी हमारी क्या बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस। थोड़ी देर पहले जस्ट इसको खोला गया और तब इसको निकाला गया है वहाँ से। आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि ट्रेन हमारी रुक गई थी पीछे ही हॉल्ट पे। तो दरअसल क्या हुआ था कि हमारी ट्रेन के आगे, मैंने आपको बताया कि ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस चल रही थी, तो उसका यहाँ पे स्टॉपेज था, तो उसको रोका गया। इस वजह से हमारी ट्रेन पीछे खड़ी रही, फिर ग्रैंड ट्रंक आगे निकली है, तब जाके हमारी ट्रेन यहाँ पर पहुँच चुकी है। और चंद्रपुर और बल्हारसा के बीच सिर्फ जो है मान के चलिए 20 किलोमीटर का फ़र्क है दोनों रेलवे स्टेशन के बीच। फिर भी अपनी ट्रेन जो है उस ट्रेन को ओवरटेक करेगी। 2 स्टेशन बीच में पड़ेंगे, उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कहाँ पे ओवरटेक पड़ता है, ये ट्रेन कहाँ पे उस ट्रेन को ओवरटेक करती है। वैसे इस ट्रेन से अभी तक हम लोगों ने जो है पौने 1300 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली है दिल्ली से चंद्रपुर तक, और अभी भी मान के चलिए तो 2000 से कुछ किलोमीटर ज़्यादा की दूरी अभी तय करनी बाकी है। मतलब कि टोटल 2000 किलोमीटर कुछ करके दूरी है, तो मान के चलिए तो 700 से 800 किलोमीटर की दूरी अभी भी बची हुई है। और गर्मी से तो हालत भाई पूरा तरह डाउन चल रहा है, बहुत गर्मी पड़ रही है एक तरह से ट्रेन के अंदर, पंखा वगैरह कुछ काम नहीं कर रहा। एक तरह से गर्मी के महीने में जब ट्रेन जर्नी करते हैं किसी भी रूट में करें तो भाई गर्मी का एहसास तो होगा ही। AC क्लास में अगर सफ़र करते तो उसका एक अलग ही मज़ा होता, समझे, बट कोई नहीं। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, देखो आप लोग जो कंप्लेन करते हैं किसी भी चीज़ को लेके, जैसे कि हो गया, जैसे कि मैंने रात में कंप्लेन किया था टॉयलेट को लेके, टॉयलेट हमारा गंदा था, तो इस वजह से एक स्टाफ आए, उन्होंने जो है टॉयलेट वगैरह को साफ़ कर दिया। अब जो सबसे ऊपर जो होता है, जैसे विशाखापट्टनम से मेरे को कॉल आया था, उन्होंने उनको स्टाफ से बोला कि आप थोड़ा क्लीन वगैरह कर दीजिए, तो क्लीन वगैरह हो गया। तो वो इनके ऊपर दबाव बना रहा था जो यहाँ पे साफ़ कर रहे थे, जो क्लीनिंग स्टाफ थे। और क्लीनिंग स्टाफ का ऊपर एक और हेड होता है, उनके ऊपर विशाखापट्टनम से दबाव बन रहा था, और क्लीनिंग स्टाफ के जो हेड थे वो जो साफ़ करते वो उन पर दबाव बना रहा था। मतलब आप अगर एक बार कंप्लेन करते हैं ना, तो जो सबसे ऊपर होते हैं वो उनके नीचे वाले स्टाफ को दबाव बनाते हैं, और जो सबसे नीचे होते हैं वो उन पर दबाव बनाते हैं। तो ये दबाव का सिलसिला चलते रहता है। जो सबसे नीचे होता है ना, उसको थोड़ा ज़्यादा सुनना पड़ता है। वैसे टॉयलेट वगैरह साफ़ हो गया था कंप्लेन करने पर। रेलवे में ये चीज़ अच्छी लगती है कि अगर आप कंप्लेन करते हैं तो तुरंत एक्शन लिया जाता है। गाड़ी अभी बल्लारसा पहुंच रही है, और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया देखने को मिला। एनीबडी अगर कोई भी इस जगह से हो तो बताना ये क्या चीज़ का इंडस्ट्रियल एरिया है। ये देखिए, जो ट्रेन आखिरकार शाम के 4:10 पे खुली, ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, और हमारी ट्रेन रात के 8 बजे खुली। तो आखिरकार हमने ग्रैंड ट्रंक को बल्हारसा में पकड़ ही लिया। ओ मेरे ग्रैंड ट्रंक जी, आप आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस से आगे नहीं निकल सकते, आपको यहाँ रुकना ही पड़ेगा। नाउ ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस ये पहुँच चुकी है। अब ये ट्रेन रुकेगी और हमारी ट्रेन आगे निकलेगी गाइस बल्हारसा को। यहाँ पे बाघ का फोटो तो बना रखा है, MGR चेन्नई न्यू दिल्ली ग्रैंड ट्रंक। ओवरटेक फाइनली हो ही गया।
यही है महाराष्ट्र का बल्हारसा रेलवे स्टेशन। और जैसा आपने देखा, ग्रैंड ट्रंक को हमने ओवरटेक कर ही दिया। एक तरह से ओवरटेक नहीं, वो ट्रेन उधर खड़ी है, वो बिफोर आई थी, उसका यहाँ पे टाइम था 2:20 पे पहुँचने का, लेकिन हमारी ट्रेन का टाइम था 2 बजे पहुँचने का। तो वो बिफोर आ गई, उसके बाद हम लोग आए हैं। तो अभी हमारी ट्रेन पहले निकलेगी और वो भी वहाँ पर रुकेगी, और वो 2:25 पे खुलेगी यहाँ से। वो जा रही है चेन्नई और हमारी ट्रेन जा रही है एक तरह से विशाखापट्टनम। और यहाँ पे अभी आपने देखा था, मैंने दिखाया था, वो जो नेम प्लेट था वहाँ पे एक बाघ का फ़ोटो बना हुआ था। तो यह जो है ना, एक तरह से यहाँ पर एक टाइगर रिज़र्व भी है। अब उसका नाम नहीं पता मेरे को, जिस हिसाब से मैंने रेलवे स्टेशन को देखा, जिस हिसाब से रेलवे स्टेशन पे चित्रकारी की गई थी, तो उस हिसाब से यहाँ पे टाइगर रिज़र्व है। अब क्या नाम है उसका नहीं पता, आप लोग बताना ज़रूर। बाकी ट्रेन हमारी पहुँच चुकी है। खाना भी अभी तक नहीं खाए हम लोग, पता है, खाना हमको मिल गया था पहले, चंद्रपुर से पहले ही खाना हमने ले लिया था, लेकिन वीडियो बनाने के चक्कर में सोचा पहले बल्हारसा को कवर कर लेते हैं, उसके बाद आराम से खाना वगैरह खाएँगे। तो अब यहाँ से ट्रेन निकलेगी, 5 मिनट का स्टॉप है, उसके बाद हम लोग जाएंगे खाना खाने। चलो, हमारी गाड़ी ग्रैंड ट्रंक से पहले खुल रही है, और वही होना ही चाहिए था, क्योंकि उसका टाइम अभी बहुत बचा हुआ है और हमारी ट्रेन जो है 5 मिनट लेट हो चुकी है। ग्रैंड ट्रंक अभी रुकेगी और हमारी ट्रेन खुल चुकी है बल्हारसा रेलवे स्टेशन से। बल्हारसा रेलवे स्टेशन। रायपुरम का लोकोमोटिव लगा हुआ है इसमें, ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस में। बाय बाय ग्रैंड ट्रंक, आप हमसे पहले निकले, लेकिन फिर भी हम आपसे आगे निकल रहे हैं, यही तो खासियत है। अब क्या हो गया भैया। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का लंच, जिसमें 3 पराठा है, चावल है और सब्जी है और दाल है। ये है 80 रुपये की। आलू गोभी की सब्ज़ी है वैसे। कड़ी पत्ता थोड़ा ज़्यादा दिया गया है, स्वाद वैसे ही आ रहा है। साउथ जा रहे हैं तो सही है, स्वाद तो भाई मस्त है। पता है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और उसमें पैसा देखिएगा कि भैया पैसा लग रहा है, ये लग रहा है, तो भैया भूखले मर जाइएगा। मतलब पैसे तो पानी की तरह बह रहे हैं ट्रैवलिंग में। हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर खीरा खाया, खीरा खाने के बाद एक भैया आ गए जूस लेके, तो थोड़ा सा पंजाबी जीरा भी पी लिया। तो मतलब पैसे तो लग ही रहे हैं, लगने दो, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। फिलहाल अभी हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है तेलंगाना स्टेट में। तेलंगाना के बहुत ही प्रसिद्ध एक जगह है कागजपुर, सिरपुर कागज नगर। अब देखो, सिरपुर कागज नगर जो है तेलंगाना में इसलिए फेमस है क्योंकि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कागज नगर कहते हैं इसको। मतलब कि यहाँ पे एक पेपर मिल है, बहुत सारी, मतलब एक नहीं बहुत सारी पेपर मिल है, उसी की वजह से ये थोड़ा ज़्यादा ही फेमस है। पहले इसका नाम जो है एक तरह से, इस शहर का नाम कागज नगर नहीं था, इस शहर का नाम था कोठापेट करके। लेकिन जब से यहाँ पे ये जो स्थापना हुआ कागज़ का मिल का, पेपर मिल का, फिर इसका नाम बदल के पूरे शहर का ही नाम बदल दिया गया। उसी के नाम पे रेलवे स्टेशन का भी नाम रख दिया गया, सिरपुर कागज नगर। सिरपुर पेपर मिल जो है बहुत बड़ा पेपर मिल है, जिसमें पेपर वगैरह जो है बनते हैं। मोबाइल अंदर कर ले भाई, अगर 1625 केरला एक्सप्रेस, तिरुवनंतपुरम से न्यू दिल्ली।
चेन्नई राजधानी 12,433। MGR चेन्नई टू हज़रत निज़ामुद्दीन। एकदम स्लो मोशन में निकल रही है हज़रत निज़ामुद्दीन चेन्नई। चलो चेन्नई राजधानी भी निकल गई। इसके पीछे ठीक है दुरंतो एक्सप्रेस, इसको आने में थोड़ा टाइम है मालगाड़ी के साथ। ये है दोस्तों गोदावरी नदी। रामगुडम। ये है तेलंगाना का रामगुडम रेलवे स्टेशन। और रामगुडम जो है ना, इससे पहले भी मैंने कई बार सुना है। वो शायद जो है लोकोमोटिव आपने सुना होगा, लोकोमोटिव के उस पर जो है रामगुडम लिखा होता था, तो शायद यहाँ पे रामगुडम का लोकोमोटिव बहुत चलता होगा, इसीलिए रामगुडम मैंने बहुत बार सुना है। और एक तरह से अभी रामगुडम पहुँचे हैं तो इसके बारे में जो मुझे पता है मैं बताता हूँ। एक तरह से रामगुडम रेलवे स्टेशन है ना, जो MGR सिस्टम के लिए जाना जाता है। MGR सिस्टम बोलते हैं कि एक तरह से मैरी गो राउंड। आपने देखा होगा पीछे भी बहुत सारी मालगाड़ियाँ निकली थी, अभी पैरेलली मालगाड़ी को ओवरटेक किए थे और स्टेशन पे भी बहुत सारी मालगाड़ियाँ खड़ी है। तो यहाँ पे जो है ना मालगाड़ी एक तरह से यहाँ पे कोयले का, NTPC का बहुत सारा यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है। इस वजह से कोयले का सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है और अलग से एक डेडिकेटेड जो है लाइन भी है मालगाड़ी के लिए। इसीलिए एक तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप समझ जाएँ तो अच्छी बात है। इसीलिए उसको एक सिस्टम बना के रखा गया है, MGR मैरी गो राउंड। आप गूगल कर लेना, उसी के तहत ये रेलवे स्टेशन वर्क करता है। रामगुडम आ चुके हैं, 1 मिनट का स्टेशन पे यहाँ पे स्टॉपेज है हमारी गाड़ी का। और हाँ, अभी थोड़ी देर पहले TT साहब आए थे। बताइए, मतलब कि ट्रेन को चले हुए 16 से 17-18 घंटे हुए, उसके बाद TT साहब आए हैं। और ये जब मैं बिहार की तरफ ट्रैवल करता हूँ तो एक तरह से ID कार्ड वगैरह नहीं मांगते हैं, लेकिन साउथ की तरफ जा रहे हैं तो भाई सभी लोगों से जो है प्रॉपर टिकट देखा। टिकट देखने के बाद बोला कि आप अपना ID कार्ड दिखाइए, आधार कार्ड, वोटर ID जो भी है। तो हमने अपना आधार कार्ड दिखाया, तब जाके कंफर्म हुआ कि हाँ ये बंदा वही है जिसने टिकट कटाया है, जिसका नाम है। लेकिन अदर बिहार वाली रूट में ऐसा कुछ नहीं होता, बस नाम कंफर्म हो गया, बात खत्म। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर ID चेकिंग होती है भाई, बिना ID चेकिंग के पॉसिबल नहीं है कि आपको TT साहब छोड़ दें। और एक और बात बताना मैं भूल गया, एक तरह से आप रिलेट कर रहे होंगे रेलवे स्टेशन का नाम और एक तरह से यहाँ का जो जगह है, जगह का नाम रामगुडम मतलब कि है एक तरह से प्रभु श्री राम का जो है नाम से जो है इस रेलवे स्टेशन का नाम भी है। तो देखो, राम और गुडम 2 नामों से बना हुआ है। राम का तो मतलब पता है कि प्रभु श्री राम का नाम है, और एक तरह से प्रसिद्ध कोई मंदिर भी होगा आसपास यहाँ पे। और गुडम का मतलब नहीं पता है मेरे को, गुडम किस लिए जाना जाता है। तो 2 नामों से मिलकर रेलवे स्टेशन का नाम पड़ा है रामगुडम। शाम के 6 बज रहे हैं और पता नहीं कौन से स्टेशन पे अभी हमें गाड़ी पहुंची है। हम तो सो गए थे। देखो, खूबसूरत सनसेट भी हो गया। वारंगल हम लोग पहुंच चुके हैं। ये देखो, ये वारंगल है। चलो कुछ खाने पीने का यहाँ पे देखा जाए, कुछ खाने पीने का साउथ इंडियन थोड़ा ट्राई करते हैं स्टॉल पे। वैसे ट्रेन का 2 ही मिनट का स्टॉपेज है, 2 मिनट का ही स्टॉप था। कुछ खाने को मिला भी नहीं ढंग का। उधर वहाँ पे स्टॉल पे जो है अंडा बिरयानी यही मिल रहा था, और यहाँ पे पानी का बोतल जो मिलता है पीने वाला वो मिल रहा था। यहाँ पे भी बहुत भीड़ लग चुकी, वहाँ पे बस केला मिल रहा था। और उधर थोड़ा दूर गए तब तक ट्रेन का सिग्नल ही हो गया। बताओ, अब एक ही बार लगता है हमको विजयवाड़ा में कुछ खाने पीने को अच्छा मिले।
अरे आराम से यार, काहे जान पर खेल रहे हो तुम लोग। पहले नहीं उतरा है। टाटानगर यशवंतपुर। रात के 9 बज रहे हैं और अब जाके हमारी गाड़ी पहुंच रही है इंडिया के 4th बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन, यानी कि विजयवाड़ा जंक्शन। विजयवाड़ा डॉक्टर एनटीआर चेन्नई सेंट्रल ग्रैंड ट्रंक सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 10। हावड़ा, कानपुर सेंट्रल और नई दिल्ली के बाद, जैसा मैंने आपको बताया, इंडिया का 4th एक तरह से बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है विजयवाड़ा। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पे। और एक तरह से मेरे को लगा था कि वो जो ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस थी जिसको हमने बल्लासा में पीछे छोड़ दिया था, वो बहुत पीछे छूट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं भाई, वो ट्रेन भी इसके पीछे पीछे आई है। उसका जैसा अनाउंसमेंट आपने सुना, वो ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे आ रही है विजयवाड़ा के, और हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे भाई अपनी ट्रेन का 15 मिनट का स्टॉप है। और एक तरह से मैं बताऊँ तो चेन्नई के लिए यहीं से लाइन अलग हो जाती है। और मेरे हिसाब से, अगर जो मेरे को लग रहा है कि हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव आगे से खुल के पीछे की ओर लगेगा, क्योंकि हम लोग विशाखापट्टनम की ओर जाने वाले हैं और सीधे जो है इधर घूम जाता है। शायद चेन्नई वाला लाइन है, चेन्नई नई दिल्ली के मेन लाइन पे स्थित है, हावड़ा चेन्नई मेन लाइन पे स्थित है विजयवाड़ा। और बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, टोटल यहाँ पे 10 प्लेटफॉर्म है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव जो है खुल जाएगा। तो देखो यहाँ पे खुल चुका है और आगे की दिशा में लोकोमोटिव लगेगा। ये ट्रेन से यहाँ से हट गया है और हमारी ट्रेन जो है उस दिशा से आई है, उस दिशा से थोड़ा इधर घूम जाएगी, यानी कि दाहिनी तरफ घूम जाएगी और हम लोग बढ़ जाएंगे विशाखापट्टनम की ओर। और इधर शायद चेन्नई की तरफ लाइन चली जाती है। देखो अभी जस्ट इधर आई है वही जो मैंने आपको दिखाया, विवेक एक्सप्रेस। और ठीक उसके बगल में एक और ट्रेन आ रही है, उसका नाम मेरे को नहीं पता भाई कौन सी ट्रेन है। ये आ गई संघमित्रा एक्सप्रेस। कोरोमंडल थी गाइस, हमारी ट्रेन खुल पड़ी। अरे बाप रे बाप। विजयवाड़ा से हमारा डिपार्चर हो चुका है बिल्कुल ऑन टाइम। गाड़ी तो हमारी बिफोर आई थी, लेकिन बिल्कुल ऑन टाइम गाड़ी का डिपार्चर हो रहा है विजयवाड़ा से।
अब तक हमारी गाड़ी जो है दिल्ली चेन्नई मेल लाइन पे चल रही थी, लेकिन विजयवाड़ा के बाद अब हमारी गाड़ी जो है घूम जाएगी हावड़ा चेन्नई मेल लाइन की तरफ। और एक तरह से विजयवाड़ा तक हमने जो है 1750 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है दिल्ली से विजयवाड़ा तक। और अभी भी हमारी विशाखापट्टनम की दूरी बची हुई है। एक तरह से मैं बताऊं तो लगभग 350 पौने 400 किलोमीटर की दूरी अभी भी हमारी बची हुई है। तो कल सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक हम लोग जो, या उससे पहले ही अगर बिफोर पहुंचना होगा तो जैसे यहाँ पे पहुंच गई उस तरह अगर पहुंचना होगा तो हम लोग बिफोर ही पहुंच जाएंगे विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, समझे। चलिए फिर चलते हैं सीट पे। खाना हमने खा ही लिया, खाना पहले ही आ गया था हम लोग का विजयवाड़ा से पहले ही। 80 रुपये में हम लोग थाली मंगाई थी, वेज थाली, जिसमें 3 पराठा, आलू की सब्जी, दाल और चावल खा लिया है। हो सकता है तो थोड़ा बहुत और खाएंगे और पानी पी के सो जाएंगे। यहाँ पे बस हमने थोड़ा सा लस्सी पिया था और पानी पिया था। सुबह के 4 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं विशाखापट्टनम। नई दिल्ली से सीधा हम लोग आ गए विशाखापट्टनम एपी एक्सप्रेस, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस से। और अब जा रहे हैं थोड़ा वेटिंग एरिया में। वेटिंग एरिया में कुछ देर आराम करेंगे। सुबह के 4 बजे, 4 बजे कहाँ ही जाए भाई। फिर सुबह होने के बाद जब 6-7 बजेगा तो थोड़ा रूम वूम खोजा जाएगा, होटल वगैरह खोजा जाएगा, तब जाके होटल में अच्छे से बातचीत करेंगे। तो चलिए थोड़ा आराम करते हैं, वेटिंग एरिया खोलते हैं और वेटिंग एरिया में थोड़ा आराम किया जाए। सुबह के 4 ही बजे, अभी क्या ही करेंगे। स्टेशन से जस्ट अभी हम बाहर निकले हैं और यहीं पे एक मेरे को कैप्सूल होटल जो है देखने को मिला है, स्टार्टिंग फ्रॉम 200। चलो देखते हैं कैसा रहता है। अगर अवेलेबल है तो ट्राई करते हैं यही लेने का, और नहीं तो फिर बाहर चलेंगे। चलो फिर देखते हैं भाई कैसा है ये कैप्सूल होटल विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन के अंदर जो है। दिल्ली से मैं सीधा आ चुका हूँ वाइजैक में, वाइजैक के आरके बीच पे। वाइजैक एक तरह से विशाखापट्टनम को ही बोला जाता है। और क्या कमाल की जर्नी रही। स्लीपर क्लास में मैंने यात्रा किया। आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस से मैं सीधा पहुंच गया विशाखापट्टनम। वैसे तो बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं साउथ जाने का प्लान करूंगा। एक तरह से टिकट वगैरह मेरे को नहीं मिल रहा था। जाने का विचार था चेन्नई, लेकिन चेन्नई की तरफ कोई भी गाड़ी जो है अवेलेबल नहीं थी जिसमें मुझे टिकट मिल सके। तो मैंने आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस में तत्काल टिकट मारा और मुझे टिकट भी मिल गया और आज पहुँच गया मैं सीधा इस खूबसूरत से बीच पे। और 2 महीनों के लिए मैं कहाँ गायब हो गया था अब मैं बताता हूँ। देखो 2 महीने से मैंने यूट्यूब, इंस्टाग्राम पूरी तरह से छोड़ रखा था। लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि भैया कहाँ हो, क्या हो गया, वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो उसकी एक ही वजह थी, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के रात दिन फेसबुक पे ध्यान दे रहा था। फेसबुक पे जम के मेहनत कर रहा था। बहुत सारे लोग फेसबुक से भाई लाखों रुपए छाप रहे थे। तो भाई ने सोचा भाई जब सभी लोग कमा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। मैंने भी दिन रात एक करके फेसबुक पे जम के मेहनत किया और उसका मेरे को इतना अच्छा परिणाम मिला, इतना अच्छा परिणाम मिला, इतना अच्छा परिणाम मिला कि भाई मैं आपको क्या बताऊं। मतलब कि आप गेस करो, सिर्फ 1 महीने में मैंने सिर्फ फेसबुक से इतने रुपए कमा लिए जितने मैं 3 महीने में यूट्यूब से भी ना कमा पाऊँ। और यही वजह थी कि मैं इतने दिनों से यूट्यूब, इंस्टाग्राम छोड़ के सिर्फ फेसबुक पे काम कर रहा था।